शिफ्ट F1 प्रेस करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लाइन, और लाइन में भी आपको जो स्मॉल वाला लाइन है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर नीचे एक लाइन एग्जाम्पल दिया है, लाइन एग्जाम्पल को आपको कॉपी पेस्ट करना है। राइट, उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले पाथ डालना है, CTC और BGR। क्लियर, और इस प्रोग्राम को सेव करना है। लाइन A2, A1 बैच है ना। चलिए अब इसको हम रन कर लेते हैं। सक्सेस, कोई एरर नहीं है। इसको प्रोग्राम को कंपाइल करने पे हमारी लाइन जो है वो बन गई है। ठीक, अब लाइन को हमको डायगोनल नहीं बना के हमें प्लस साइन बनाना है। तो आपको पता है कि ऊपर वाले कोऑर्डिनेट पे x की वैल्यू जो है वो x-2 होती है, ऊपर y जो है वो 0 होता है, नीचे आके भी x-max की वैल्यू x-2 होती है, और जो y है वो y-max बन जाता है। फिर हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें तो x की वैल्यू 0 रहेगी, y जो है वो y-2 रहेगा। राइट हैंड साइड पे आप जैसे ही मूव करोगे x की वैल्यू x-max हो जाएगी एंड y विल बी स्टिल सेम, दैट इज y-2। इस तरह से आपका जो है वो एक प्लस साइन जो है वो बन जाएगा। क्लियर। अब हमने फर्दर क्या किया था, इस लाइन को ब्रेक किया था इनटू द फर्दर स्मॉल लाइंस। उसके लिए आप एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप भी इंट i इज इक्वल्स टू 0 से लेके, ठीक है, ये तो बता दिया था ना आपको लाइन को ब्रेक करना। यस मैम। ओके, i इक्वल्स टू 0 से i लेस देन इक्वल्स टू x मैक्स तक चलाएंगे, और i इज इक्वल्स टू लिखेंगे i प्लस 40। i प्लस 40 क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें जो डिफरेंस है वो 40 का चाहिए। अब आपने देखा कि i की वैल्यू जो है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है फ्रॉम 0 टू x मैक्स। तो इसीलिए लाइन में जो 4 कोऑर्डिनेट लिखना है उसमें x पोजीशन में हम क्या करेंगे, i कोऑर्डिनेट को लिख देंगे, क्योंकि जैसे आपका x जो है कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है तो आपकी जो i की वैल्यू है वो भी कंटिन्यूअस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, y-2 प्लस ऑफ माइनस ऑफ 20। क्यों, क्योंकि आपका जो पॉइंट है वो y से थोड़ा सा ऊपर है, और y-max डिवाइडेड बाय 2 प्लस ऑफ 20, क्योंकि y से वो थोड़ा सा नीचे है। इस तरह का आप लूप चलाएंगे तो आपकी जो लाइन है वो ब्रेक हो जाएगी विद द डिफरेंस ऑफ 40। राइट, सिमिलर मैनर में आप इसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिए और आप y एक्सिस को भी ब्रेक करेंगे। इसको कॉपी कर दीजिए, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक, यहाँ पर आप दूसरा लूप ले लीजिए, j इज इक्वल्स टू 0, j लेस देन y-max और j इज इक्वल्स टू j प्लस 40। ठीक, और यहाँ पर जैसे यहाँ पर y कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है तो आप x-max बाय 2 तो लिख ही देंगे -20, i की जगह पे लिख देंगे j जो है वो y पोजीशन पर आएगा, और कॉमा लगा के अगेन y की पोजीशन पे क्या लिख देंगे, j। ठीक, तो इस तरह से आपका y एक्सिस को भी आप ब्रेक कर सकते हो विद इन द नंबर ऑफ लाइंस। अब इसके बाद जो मैंने आपको बताया था दैट इज द यूज ऑफ आउट टेक्स्ट फंक्शन, बता दिया था। आउट टेक्स्ट xy, ये एक फंक्शन होता है जिसमें हम किसी भी टेक्स्ट को एज इट इज प्रिंट करवा सकते हैं हमारे आउटपुट स्क्रीन पे, यदि हम उसके x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू को मेंशन कर दें। जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया x-max बाय 2 प्लस ऑफ 5, थोड़ा सा उसको वेरिएट करने के लिए, और y-max बाय 2 प्लस ऑफ 5, और कॉमा लगा के मैंने लिख दिया 0, मतलब मिड पॉइंट पर जो वैल्यू है मैंने वो क्या प्रिंट करवा दी, मिड पॉइंट पर जो मैं वैल्यू प्रिंट करवाना चाहती हूँ वो प्रिंट करवाना चाहती हूँ 0। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, जो मिडिल वाला पॉइंट होता है वो x-max बाय 2 y-max बाय 2 होता है, ये हमें ऑलरेडी पता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आपको यहाँ पर यदि 0 प्रिंट करवाना है
तो वॉटेवर जो आपको प्रिंट करवाना है आप डबल कोट्स में जो भी लिखोगे तो वो प्रिंट हो जाएगा उस पर्टिकुलर एक्स और वाई की लोकेशन पे। ठीक, अब यदि मुझे और कुछ लिखना है यहाँ पर, सपोज आई राइट हियर एज आउट टेक्स्ट एक्स वाई, ठीक, आउट टेक्स्ट एक्स वाई लिख रही हूँ और यहाँ पर मैं जो लोकेशन है वो सपोज क्या दे रही हूँ कि एक्स मैक्स बाय 2, ठीक है, प्लस ऑफ 100 कॉमा वाई मैक्स बाय 2 प्लस ऑफ 150 और यहाँ पर मैं लिख दूंगी नेम जैन। ठीक, और यहाँ पर वापस से सिमिलर मैनर में यदि आपको इसके नीचे भी कुछ और प्रिंट करवाना है तो आप इस स्टेटमेंट को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लीजिए और इसकी जो लोकेशन है यहाँ पर 150 लिखा है, यहाँ पर आप 170 लिख लीजिए क्योंकि वाई थोड़ा सा नीचे हो जाएगा और यहाँ पर नेम की जगह पर आपको जो कुछ भी प्रिंट करवाना है आप लिख सकते हो डबल क्वोट्स में, दैट इज 1 स्केल इक्वल्स टू 40 यूनिट्स। आप डबल कोट के अंदर जो लिखेंगे वो यहाँ पर जो है प्रिंट हो जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस और नो? ये चीज आपको क्लियर है? मैं ऑलरेडी लास्ट लैब में आपको बता चुकी हूँ। ठीक, मैंने आपको ये लिखना बता दिया था कि यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट लिखना है तो कैसे लिखेंगे? यस मैम, है ना? चलो ठीक है, वो तो बता दिया था ना मैम। ठीक है, अब डायरेक्ट हम नंबरिंग करना शुरू करते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर अब नंबरिंग हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए पहले मैं क्या कर रही हूँ, एक व्हाइट बोर्ड ले लेती हूँ जिसपे पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद हम फिर इसको शुरू करते हैं। देखो, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहे हैं। एक आपने ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें आपने इस तरह से जो है वो ब्रेक कर रखा है। ठीक, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग करने के लिए आपको पता है कि ये वाला जो पॉइंट है 0, अब जीरो के जो राइट हैंड साइड पे क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए 40, यहाँ पर आना चाहिए 80, यहाँ पर आना चाहिए 120 और यहाँ पर आना चाहिए 160 और लाइक दिस आपकी जितनी लाइंस होगी उतनी वैल्यूज आना चाहिए। सिमिलर मैनर में लेफ्ट हैंड साइड में आप लिखेंगे -40, यहाँ पर लिखेंगे -80, यहाँ पर लिखेंगे -120 और जितनी यहाँ पर पॉइंट है उतनी, मतलब सपोज आप शुरू करोगे -320 से। ठीक है, आप शुरू कहाँ से करोगे, -320 से। अब आपको एक चीज पता है कि जब भी आप आउट टेक्स्ट एक्स वाई, जब भी आप ये फंक्शन यूज करते हो आउट टेक्स्ट एक्स वाई, तो उसमें सबसे पहले आपको एक्स की लोकेशन देना पड़ती है, फिर वाई की लोकेशन देना पड़ती है और फिर डबल ब्रैकेट्स में आप क्या करते हो, जो भी आपको प्रिंट करवाना है वो आप एंटर कर देते हो। लेकिन यहाँ पर जो आपको नंबरिंग करनी है, नंबरिंग करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी क्योंकि आप यदि आउट टेक्स्ट एक्स वाई डबल कोट्स में लगाते हो तो जो भी आपने डबल कोट पे लिखा है वो एज इट इज हर जगह पर प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हमें तो हर जगह पर क्या करना है, वेरिएंट वैल्यू चाहिए, कभी -320 चाहिए, कभी -280 चाहिए, कभी -240 चाहिए, कभी प्लस का 40 चाहिए, कभी प्लस का 80 चाहिए। मतलब हर बार हमारी वैल्यू क्या है, चेंजिंग है, एक जैसी वैल्यू नहीं है। एक जैसी वैल्यू होती तो हम उसको डबल कोट्स में लिख देते, लेकिन हमारी वैल्यू तो क्या है, हमेशा चेंजिंग है। यहाँ पर हमारी वैल्यू हमेशा क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको यहाँ पर डबल कोट्स जो है वो नहीं लगाना है, क्योंकि डबल कोट के अंदर जो आप लिखते हो वो एज इट इज क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पर जो आउटटेक्स्ट एक्स वाई का पहला यूज तो यही होता है कि आप डबल ब्रैकेट में जो लिखना है लिख के आप एज इट इज प्रिंट करवा सकते हो, या तो फिर आउटटेक्स्ट एक्स वाई में यदि आपको डबल कोड में नहीं लिखना है तो वहां पर फिर उसके अलावा एक ही ऑल्टरनेट अलाउड है कि यहाँ पर आप कोई भी एलिमेंट जिसको आप प्रिंट करवाना चाहते हो उसका मेमोरी रेफरेंस जो है, मेमोरी रेफरेंस जो है आप यहाँ पर दे सकते हो। मेमोरी रेफरेंस देने के वजह से, ठीक है, मेमोरी रेफरेंस देकर आप क्या कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन जो है वो निकाल सकते हो। तो इस केस में जो मुझे सॉल्यूशन मिला, ठीक है, आपको कोई और सॉल्यूशन मिले तो आप उसको ट्राई कर सकते हो। मुझे जो सॉल्यूशन मिला वो ये है कि आप एक कैरेक्टर पॉइंटर एरे जो है
वो डिक्लेयर कर दो नेम्ड एज p। और ये जो कैरेक्टर पॉइंटर एरे है, इसमें मैंने जितनी भी आपको वैल्यूज बताई है, उस वैल्यू को मतलब उन एलिमेंट्स को आप ऑलरेडी स्टोर कर दो। कैसे स्टोर कर दो? यहाँ पर आप लिखोगे 320, उसके बाद आप कॉमा लगाओगे, डबल कोट्स में लिखोगे -280। ऐसे आपकी जितनी भी वैल्यूज हैं आप उन सब वैल्यू को लिख लो। जैसे आपने लिखा प्लस का 40, ठीक है, ये सब बीच में डैश 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 आ जाएगा क्योंकि आपको लिखना है। और यहाँ पर आ जाएगा आपका 80, ठीक, और यहाँ पर भी डैश 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 डैश, और लास्ट में आप यहाँ पर सेमीकोलन लगा के इस एरे को क्लोज कर देंगे। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपने एरे में ऑलरेडी वैल्यू स्टोर करवा दी। देखो एरे का ही एलिमेंट नंबर 0 हो गया, ये 1 हो गया, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर सपोज n हो जाएगा, फिर सपोज n+1 हो जाएगा, फिर सपोज n+2 हो जाएगा। मतलब इस तरह से आपने एरे में सारी वैल्यूज क्या कर दी, स्टोर करवा दी। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक वैल्यू लेनी है, एक वेरिएबल लेना है जिसमें आपने नाम दिया int s इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि हमें तो वैल्यू हमेशा चेंजिंग चाहिए। तो s इक्वल्स टू 0 हमने लिया, मतलब जो मेमोरी रेफरेंस हम चाहते थे आउटटेक्स्ट xy में, वहां पर मैं लिख सकती हूँ p ऑफ s। क्यों लिख सकती हूँ? क्योंकि s की जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या है, s इक्वल्स टू 0। मतलब क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पर p ऑफ 0, और p ऑफ 0 की जगह पे आ जाएगा -320। अब मुझे चाहिए नेक्स्ट वाले में 280, मतलब मुझे p की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि ये 1 एलिमेंट है। तो यहाँ पर आप लिख दो s प्लस प्लस। s प्लस प्लस लिखने से s की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, और यहाँ पर अब हो जाएगा p ऑफ 1, और p ऑफ 1 मतलब वो ले लेगा -280। अब वापस से s प्लस प्लस हुआ, मतलब जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी p ऑफ 2, और p ऑफ 2 मतलब -240। सिमिलर मैनर में आप क्या कर सकते हो, सिमिलर मैनर में आप इसको प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, तो लेट्स सी ऑन C++। इसको हम C++ पे करके देखते हैं, हवा में बात नहीं करेंगे, देन थिंग्स विल बी मोर क्लियर। क्या करा हमने, एक कैरेक्टर पॉइंटर एरे लिया था p नाम का, और इस एरे में हमने जो वैल्यूज है वो ऑलरेडी स्टोर करवा दी है। ठीक है, इसको लिखना थोड़ा सा टीडियस है, बट -320, ये क्या हो रहा है, ठीक, -320 लिखा, उसके बाद कॉमा लगा के माइनस का 280, देन अगेन पुट अ कॉमा, देन माइनस का 240, देन अगेन कॉमा, देन माइनस का 200, देन माइनस का 160, देन अगेन कॉमा, -80, सॉरी 120, देन माइनस का 80, देन माइनस का 40, फिर आपका आ जाएगा 40 के बाद 0, राइट, क्योंकि उसके बाद आपका आता है 0, और फिर 0 के बाद अगेन पॉजिटिव दैट इज 40, देन अगेन 80, देन अगेन 120, देन अगेन 160, देन अगेन 200, ठीक, and likewise 240, then 280, and then last you can write here 320। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने कैरेक्टर पॉइंटर एरे डिक्लेयर कर दिया,
और यहाँ पर हम साथ में डिक्लेयर कर लेते हैं s इक्वल्स टू 0 ताकि उसकी वैल्यू हम ले सके। अब हमने जो लूप लगाया था उस लूप पे काम करते हैं। ये वैल्यू हमने x के लिए लिखी है, ठीक। अब यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट आ जाएगा लूप में, इसलिए ब्रेसेस लगा लीजिए और यहाँ पर लिखेंगे आउट टेक्स्ट एक्स वाई, ठीक। अब आपको पहले x की लोकेशन देना रहती है। आपको ऊपर वाला आई स्टेटमेंट देख के क्लियर है कि x जो है वो आपका कंटिन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो x की वैल्यू पे क्या लिख दोगे i, y की वैल्यू पे क्या लिख दोगे y max by 2 plus 5, थोड़ा सा उसको डेविएट करने के लिए। और यहाँ पर लिख दोगे आप p of s। p of s लिखने से क्या होगा, आपका पहले वैल्यू 0 है तो पहले वो p0 की वैल्यू ले लेगा और लास्ट में लिख दो s प्लस प्लस और s प्लस प्लस लिखिएगा ब्रैकेट क्लोज। तो आपकी जो वैल्यू है वो कंटिन्यूअसली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देखो आया आपका आंसर करेक्ट, सही चला आपका। -320 आ गया, 280 आ गया, 240 आ गया, 200 आ गया, 160 -120 बिल्कुल करेक्ट। और जो आपको 0 है वो 2 दिख रहे हैं क्योंकि एक हमने जो आउटटेक्स्ट अलग से लिखाया था मैंने आपको समझाने के लिए वो, और हमने उसको ऊपर कैरेक्टर पॉइंटर एरे में भी डिक्लेयर कर दिया। तो आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ पर इसको ये वाले 0 को आप क्लोज कर दो, मतलब यहाँ पर ये 0 के लिए सिंपल स्पेस जगह बना दो, सिर्फ 0 मत लिखो तो जंप कर देगा और वो 0 को प्रिंट नहीं करेगा, तो आपको सिंगल 0 है वो दिखाई देने लग जाएगा। क्लियर है आपको? यस मैम। क्या किया समझ में आया, एक एरे लिया, ठीक है, आपने एक एरे लिया, वहां पर ऑलरेडी स्टोर करवा दी वैल्यूज और उसकी मेमोरी रेफरेंस आउटटेक्स्ट को कॉल कर लिया, तो आपको मल्टीपल आउटटेक्स्ट भी नहीं लिखना पड़ा और आपका लूप में ही एक बार आउटटेक्स्ट लिखने से आपका पूरा काम बन गया। सिमिलर मैनर में अब आपको क्या करना है, वर्टिकल पॉइंट्स के लिए लिखना है। अब वर्टिकल पॉइंट्स के लिए लिखना है तो यहाँ पर भी एक वैल्यू ले लो t इज इक्वल्स टू 0, जिसको आप 0 से इनिशियलाइज कर दो, ठीक। फिर यहाँ पर एक और कैरेक्टर पॉइंटर एरे ले लो, q नाम का ले लो, है ना। और यहाँ पर आप ऑलरेडी वैल्यूज जो है वो प्री डिफाइंड कर दीजिए जैसे आपने अभी की थी। अब यहाँ पर अलग से क्यों बनाना पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है जो वर्टिकल है वो आपका हमेशा पॉजिटिव से शुरू होता है और नेगेटिव पे खत्म होता है, और आपका जो एक्स एक्सिस वाला था वो जस्ट अपोजिट था, ठीक है। तो आपको इस चीज को भी भूलना नहीं है, आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि वो शुरू कहाँ से होता है और एंड कहाँ पर होता है, ठीक। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 के लिए स्पेस छोड़ दीजिए, ठीक। और यहाँ पर अब आपने पॉजिटिव वैल्यूज आपकी जो है वो आ जाएगी, 40 हो गया, फिर आपका 80 हो गया, ठीक। सिमिलर मैनर में आप क्या करेंगे, यहाँ पर 120 लिख देंगे कॉमा लगा के और यहाँ पर लिख देंगे 160, ठीक। ठीक है, मैं थक गई हूँ, इसको छोड़ देते हैं एज इट इज, जो होगा देखेंगे, ठीक। 120 तक मैंने ले लिया इसको, 160 तक सॉरी। अब यहाँ पर अगेन अब जे वाले लूप में जाएंगे, जे वाले लूप में भी सेम वही करेंगे कि यहाँ पर आपका मल्टीपल स्टेटमेंट आएंगे, इसलिए कर्ली ब्रेसेस लगा लो, सेम वही आउट टेक्स्ट एक्स वाई लिखना है आपको यहाँ पर भी। और यहाँ पर आपको पता है एक्स जो है वो तो कंटिन्यूअसली बढ़ेगा नहीं, वो तो सेम रहेगा, इसलिए उसको 5 से इंक्रीज कर दो और यहाँ पर y की जगह पे j लिख दो क्योंकि j कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर क्या लिख दोगे q ऑफ t, क्योंकि हमने ऊपर t वेरिएबल लिया है, यहाँ पर लिख देंगे t प्लस प्लस और इसको क्लोज कर देंगे। क्लियर हो रही है बात, आ रही है समझ में? और इसको रन करके देख लेंगे। एक एरर आ रही है, स्टेटमेंट मिसिंग, आउट टेक्स्ट एक्स वाई में सेमीकोलन आएगा। क्लियर? यस और नो? यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम आई। यस मैम। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपका एक स्किप हो गया, यहाँ पर एक स्किप हो गया है और जो 40 है वो 0 की जगह पर आ रहा है और 80 जो है वो 40 की जगह पे आ रहा है। मतलब आपने ऊपर 280 से जो शुरू किया है वो गलत हो गया है अपना लॉजिक,
लॉजिक नहीं बोल सकते, मतलब ये जो वैल्यू है वो गलत आ रही है तो यहाँ पर 280 हटा दो तो वो 240 से शुरू हो जाएगा, 240 से शुरू हो जाएगा तो शायद वो सही हो जाए। देखो ऊपर 2 एक कम हो गया तो वो अपने आप बाकी सारे ऊपर शिफ्ट हो गए। लेकिन अब 160 के बाद सबसे नीचे देखो -320 आ रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं उसको एक वैल्यू कम पड़ रही है तो उसने कुछ भी वैल्यू उठा के दे दी। यस और नो? यस मैम। है ना? तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 160 के बाद आप एक और बार लिख लीजिए यहाँ पर कॉमा लगा के, दैट इज 200। ठीक, और इसको सेव कर दीजिए और अब चला लीजिए। आई होप इट विल बी करेक्ट। इज इट ओके? यस मैम 180। आ गया समझ में? सभी लोग जितने भी हैं यस मैम। सबको समझ में आया? Yes, कोई भी डाउट है तो Yes, आप ma'am. पूछ लीजिए, है ना, क्योंकि ये बहुत मेन कॉन्सेप्ट है। देखिए एक बार क्या किया, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमें हमारे जो वैल्यूज थी, हमें हमारी वैल्यूज को प्रिंट करवाना है। जैसे ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल वाला लाइन है तो ये हमारी इसमें पर्टिकुलर इसके डिविजन है ग्राफ्स के, तो इस ग्राफ के डिवीजन में हमें वैल्यूज को प्रिंट करवाना है। तो वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए हमने क्या किया, इन वैल्यूज को हमने प्री स्टोर कर दिया एक कैरेक्टर पॉइंटर एरे में। जैसे यहाँ की वैल्यू जो है वो -320 आ गई, यहाँ की जो वैल्यू है वो -280 आ गई, फिर इसके बाद की वैल्यू -240, फिर ये वाली -200, देन -160, देन -120, देन -80, देन -40, फिर हमारा मिडिल वाली लाइन आ गई जिसको हमने बोला 0, देन अगेन 40, देन 80, और लाइक दिस हमारी जो लाइन है वो अप टू एक्स मैक्स जो है वो बन रही थी। पर अभी हमें क्या करना है, इस अब पॉइंट्स को प्रिंट करवाना है। तो हमने क्या किया, एक s इक्वल्स टू 0 एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ताकि जो ये हमारा ये p ऑफ, यदि हम p ऑफ s लिखते हैं यहाँ पर तो p ऑफ 0 क्या हो जाएगा -320, p ऑफ 1 हो जाएगा -280, p ऑफ 2 हो जाएगा 240, p ऑफ 3 हो जाएगा 200, p ऑफ 4 हो जाएगा -160। इस तरह से हम हर मेमोरी मतलब हर वैल्यू पे जो है हमारा जो रेफरेंस है जहां पर वो स्टोर है वो हमको पता चल गया है, राइट। तो अब आपको क्या करना है, उसको यूज करना है। तो आप उसको यूज करने के लिए आपने क्या किया, उसको यूज करने के लिए आपको एक आपने जो भी आपका लूप पहले बनाया था जिससे हमने लाइंस को ब्रेक किया था, उसी लूप में हमें क्या करना है, आउट टेक्स्ट एक्स वाई का स्टेटमेंट लिखना है। और अभी हमने देखा था कि आउट टेक्स्ट एक्स वाई में ये जो p ऑफ s है ये हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम डबल कोट्स में यदि कोई चीज लिखेंगे तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। यदि एज इट इज प्रिंट हो जाएगी तो वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, p ऑफ s। p ऑफ s का मतलब सबसे पहले होता है p ऑफ 0, क्योंकि हमने s को 0 से इनिशियलाइज करके रखा हुआ है। तो p ऑफ 0 मतलब -320। अब -320 जो है वो क्या होगा, लाइन के वहां जाके सपोज प्रिंट हो गया है -320। अब यहाँ पर हमने s++ किया, मतलब s की वैल्यू जो है वो 1 से इंक्रीज हो गई, मतलब हमारे पास अब आया p ऑफ 1। p ऑफ 1 मतलब माइनस का 280, क्योंकि वो उसके एक शिफ्ट हो जाएगा और कंटिन्यू आपका लूप चलेगा टिल i लेस देन इक्वल्स टू x मैक्सिमम। अब आया आपको बात क्लियर आई समझ में? सिमिलर मैनर में आप y के लिए कर लोगे। देखो अब अभी हम यहाँ करके देखते हैं। यदि हम यहाँ पर हम p ऑफ s नहीं लिखते, यदि हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देते 90, ठीक, तो क्या होता, सब जगह पे क्या प्रिंट हो गया, 90 प्रिंट हो गया, क्योंकि डबल कोट के अंदर जो हम लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। आपको दिख रही है स्क्रीन C++ की? yes, यस मैम। है ना, सब जगह 90 प्रिंट हुआ दिख रहा है, यस मैम। क्योंकि आपने डबल ब्रैकेट के अंदर वो लिख दिया। अब सपोज आप डबल कोट्स के अंदर नहीं लिख रहे हो, आप सपोज p ऑफ s ही लिख रहे हो यहाँ पर, लेकिन आप p ऑफ s तो आपने लिखा, लेकिन आपने यहाँ पर s++ नहीं करवाया, तो क्या होगा, p ऑफ s मतलब s की वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब p ऑफ 0 मतलब हर जगह पे क्या प्रिंट हो जाएगा, -320। Are you getting my point? What I am trying to explain you? यस मैम। मतलब आपको s की वैल्यू भी इंक्रीज करवानी है, क्योंकि एक बार में 320 आ गया मतलब हमारा काम हो चुका है।
तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि जो आपकी P ऑफ S है, आपने यदि लिया है तो यहाँ पर S प्लस प्लस भी आपको करवाना पड़ेगा, अदरवाइज उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज नहीं होगी। किस तरह से करवाया, आपको समझ में आया? यस मैम। ओके, यस मैम। चलिए, तो ये तो हमारा आज की ये हमारा प्रैक्टिकल नंबर 2 जो है वो आपका खत्म हो गया, जिसमें प्रैक्टिकल नंबर ऑफ 2 में आपको क्या करना है, आपको स्केल बनाना है और उस स्केल पे आपको नंबरिंग करनी है। क्लियर है ये चीज? कर यस पाएंगे? मैम। समझ में आ गया है आपको? यस मैम। चलिए, मैं अभी अटेंडेंस ले लेती हूँ, देन अगेन वी विल स्टार्ट आवर जूम मीटिंग आफ्टर